इस फिल्म की कहानी एक लड़के एरन के बारे में है जो कि एक दिन हाइकिंग के लिए एक ऐसी जगह पर जाता है जो पूरी तरह से सुनसान है। दूर दूर तक वहाँ पर कोई नहीं है। हाइकिंग करते टाइम एरन को वहाँ दो लड़कियाँ मिलती है। असलियत में ये दोनों लड़कियाँ अपना रास्ता भटक गई थी। फिर एरन उनसे पूछता है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए एरन तुरंत उन दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ता है। एरन उन्हें सही रास्ता दिखाता है और उनकी मदद करता है। फिर वो उन दोनों लड़कियों के साथ हाइकिंग पर निकल पड़ता है और उन्हें रास्ता दिखाता है। काफी दूर तक चलने के बाद एरन उन्हें बताता है मुझे एक और रास्ता भी पता है। अब वो पहाड़ के रास्तों से गुजरने लगते हैं और ये रास्ते बहुत ही ज्यादा तंग होते हैं। जब वो तीनों उस जगह से आगे बढ़ते हैं तो एरन वहाँ से छलांग लगाता है। ये देखकर लड़कियां डर जाती है और उन्हें लगता है कि एरन गिर गया है। फिर एरन तुरंत उन्हें नीचे बुलाता है। दरअसल वहाँ बहुत सारा पानी था। ये एक तालाब था। अब एरन भी उनसे कहता है कि वो नीचे कूद जाएं। फिर वो दोनों लड़कियां एक एक करके पानी में कूद जाती हैं। वे वहाँ बहुत खुशी महसूस करते हैं। वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसके बाद वो तीनों अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते हैं। जब वो उस जगह से बाहर आते हैं तो एरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना पड़ता है और उन दोनों लड़कियों को अपने घर जाना था, इसलिए वो अलग होने से पहले एक सेल्फी लेते हैं। एरन उनसे पूछता है क्या हमें फिर से मिलने का मौका मिलेगा। उन लड़कियों में से एक उससे कहती है कल रात हमारी पार्टी है। एरन उन्हें अलविदा कहकर आगे बढ़ता जाता है। जब एरन इस पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ रहा था वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और हाइकिंग का पूरा मजा ले रहा था, लेकिन इस जगह के रास्ते बहुत ही ज्यादा तंग और खतरनाक थे। जब एरन दो तंग पहाड़ों के बीच से उतर रहा होता है तो वहाँ एक बड़ा पत्थर होता है। जब एरन उस पत्थर का सहारा ले रहा होता है उसी टाइम वो पत्थर फिसल जाता है। बेचारा एरन गिरने लगता है और जिस पत्थर का सहारा उसने लिया था वो भी लुढ़कता हुआ उसके राइट हैंड पर गिरता है। अब एरन का हाथ दो तंग पहाड़ों के बीच पत्थर के नीचे फंस जाता है। हालांकि उसे कोई सीरियस चोट नहीं लगी, लेकिन उसका हाथ उस जगह से निकल नहीं रहा था। वो अपने हाथ को वहां से निकालने की पूरी कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब एरन को महसूस होता है कि उसका हाथ यहाँ से नहीं निकल पाएगा तो वो जोर से उन लड़कियों को पुकारने लगता है ताकि कोई उसकी मदद कर सके। किस्मत खराब होने की वजह से उसकी आवाज वहाँ से बाहर नहीं जा पाती क्योंकि ये पहाड़ी इलाका बहुत ही तंग था जहाँ इतनी दूरी पर किसी इंसान, जानवर या यहाँ तक कि किसी पक्षी की प्रेजेंस की पॉसिबिलिटी भी नहीं थी। ये सिचुएशन बहुत ही अनबिलीवेबल थी। इसके बाद वो अपना बैग खोलता है और हाइकिंग के सारे इंस्ट्रूमेंट निकालता है जो उसके पास थे। वो अपने बैग से हर चीज बाहर निकालता है ताकि वो किसी भी तरह वहाँ से बाहर निकल सके, क्योंकि उसे पता था इस जगह पर कई महीनों तक कोई नहीं आ सकता। उसके पास एक चाकू भी था जो उसने बैग से निकाला। फिर वो उस चाकू की मदद से एक तरफ पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर इतना सॉलिड था कि उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसके अलावा उसका राइट हैंड फंसा हुआ था, इसलिए वो लेफ्ट हैंड से भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। फिर भी एरन ने हार नहीं मानी। वो लगातार पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता रहा। इसी बीच उसका चाकू हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। अब वो उस चाकू को अपने हाथ से नहीं पकड़ सकता था क्योंकि वो चाकू उससे कुछ दूरी पर गिरा था, लेकिन उसने इंटेलिजेंसी से उस चाकू को किसी तरह खींचकर अपने पास कर लिया। फिर वो फिर से पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। वो पत्थर इतना स्ट्रॉन्ग था कि चाकू की धार भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इस तरह रात का अंधेरा छा जाता है। एरन वहाँ फंसे हुए कई घंटे बिता चुका था। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि वो इस जगह से कैसे बाहर निकले, इसलिए वो लगातार अपने हाथ को वहाँ से निकालने की कोशिश करता रहा। इसी कोशिश में अगली सुबह भी आ जाती है। अब 25 घंटे हो चुके थे और एरन अभी भी वहीं फंसा हुआ था। उसके हाथ को वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था। फिर वो अपना कैमरा चालू करता है और उसमें रिकॉर्डिंग शुरू करता है जिसमें वो बताता है मैं यहाँ पिछले 25 घंटों से फंसा हुआ हूँ और कोई नहीं जानता मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ आने से पहले किसी को भी इसकी जानकारी नहीं दी थी और मेरे पास खाने पीने की चीजें भी बहुत कम है। मेरे पास पीने के लिए सिर्फ 400 से 500 मिलीलीटर पानी है। जब वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तभी ऊपर से किसी की आवाज सुनता है, जिसकी वजह से एरन हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसका ये चिल्लाना भी बेकार जाता है क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। कुछ घंटों बाद फिर से रात हो जाती है और एरन को भूख लगने लगती है। अब उसके पास जो भी खाने की चीजें बची थी उसने उन्हें खा लिया। फिर उसे याद आता है कि आज रात उन लड़कियों ने उसे डिनर पर बुलाया था, वहाँ जाने पर वो जरूर शराब भी पीता। तब एरन उस पार्टी की इमेजिनेशन करने लगता है। वो उस दिन को याद करता है जब वो शनिवार को हाइकिंग के लिए घर से निकला था, जहाँ उसकी माँ का फोन भी उसे आ रहा था, लेकिन उसने उनका कॉल नहीं उठाया। ये बात छुपा ली कि वो हाइकिंग पर जा रहा था। अगर एरन ने अपनी माँ को बताया होता तो वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ आ सकती थी। अब किसी को नहीं पता था कि एरन कहाँ है। मंडे के दिन एरन एक छोटे टायर को बनाता है जो उसने धागों से बनाया था। वो रस्सियों की मदद से पत्थर को बांधता है। वो अब भी उसके हाथ पर गिरा था और वो उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर उसकी सारी कोशिशों के बावजूद अपनी जगह से नहीं हिला। भले ही एरन ने पूरी ताकत से कोशिश की हो। इसके बाद वो फिर से पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है,
इस बार वो रस्सी का सिरा अपने पैरों में फंसाता है, लेकिन ये कोशिश भी बेकार जाती है। परेशानी बढ़ती जा रही थी क्योंकि अब 3 दिन बीत चुके थे। अब उसका पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। उसके पास अब टाइम ही टाइम था क्योंकि उसके पास कोई भी काम नहीं था। वो वहाँ की छोटी छोटी चीजों को देख रहा था, जैसे कि एक पक्षी आसमान में उड़ रहा था, लेकिन एरन बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। कुछ खतरनाक कीड़े भी वहाँ आते रहते थे। अगर वो उन कीड़ों को मारकर खाना चाहता तो उसे उनके आने का इंतजार करना पड़ता। एरन को इस पहाड़ी इलाके में सिर्फ 15 मिनट के लिए धूप मिलती थी। इसके बाद धूप वहां से चली जाती थी। अब एरन भूख और प्यास से पूरी तरह से परेशान हो चुका था। उसने फैसला किया कि अब वो अपने हाथ को काटकर अलग करेगा। वो अपने हाथ को काटकर बांध लेता है और उसी चाकू से हाथ को काटने की कोशिश करता है जो उसके पास था, लेकिन उस चाकू की धार खत्म हो चुकी थी, जिससे उसकी स्किन की हल्की परत भी कट नहीं रही थी। हार मानकर एरन अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है कि सस्ते हथियार कभी ना खरीदे क्योंकि ये बेकार होते हैं। इस तरह से एक और दिन बीत जाता है। अब रात हो चुकी है और एरन अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। वो अपने परिवार और करीबी दोस्तों और दूसरे लोगों को याद करता है। तभी आसमान में बादल छा जाते हैं और पहली बार बारिश शुरू होती है। क्योंकि एरन के पास पानी खत्म हो चुका था, वो अपनी पानी की बोतल में बारिश का पानी भरने लगता है। पहाड़ों के बीच से भी पानी बहने लगता है जहाँ एरन फंसा हुआ था। अब पानी की सतह तेजी से बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से एरन डूबने लगता है। पानी बढ़ता ही जा रहा था और चीजें तैरने लगी थी। एरन भी पानी में चट्टान को उठाने की कोशिश करता है और बड़ी मुश्किल से वो चट्टान को उठा पाता है। इसी वजह से उसका हाथ तुरंत उस चट्टान से आजाद हो जाता है। फिर वो वहाँ से बाहर निकलकर अपनी कार की तरफ दौड़ता है और गाड़ी में बैठकर चला जाता है। लेकिन ये सिर्फ उसका सपना था, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो अभी भी इन पहाड़ों में फंसा हुआ था। अब एरन फिर से जोर से चिल्लाने लगता है। अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो कई दिनों से फंसा हुआ था और हेलुसिनेट करने लगा था। अब 5वां दिन था और एरन की मेंटल और फिजिकल चीजें बदल चुकी थी। वो खुद से बातें करता है, अकेले हंसता है और कहता है कि अगर उस दिन मैंने अपनी माँ का फोन उठा लिया होता या उन्हें बता दिया होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो शायद मैं यहाँ फंसता नहीं। जिस दुकान से उसने हाइकिंग के लिए सामान खरीदा था वो उसका भी जिक्र करता है। वो कहता है कि काश मैंने उस दुकानदार को बताया होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो शायद वो मेरे गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवा सकता था। एरन अपने पेरेंट्स से कहता है मुझे आपसे बहुत ज्यादा प्यार है। वो ये सब इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि उसकी बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अब बहुत प्यासा और भूखा था और वो इस भारी और ना हिलने वाली चट्टान के नीचे कैद हो चुका था। फिर वो अपने हाथ को एक बार फिर कसकर बांधता है और अपने चाकू जिसकी धार बिल्कुल खत्म हो चुकी थी उससे अपना हाथ काटने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अब वो चाकू को अपने हाथ में गहराई में घोंप देता है। वो चाकू इतनी गहराई तक मारता है कि वो उसकी हड्डी में जा फंसता है, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है। लेकिन एरन इसके बाद भी आगे कोई कदम नहीं उठाता। एक और दिन बीत जाता है। अब 6वां दिन आ चुका था और एरन की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। अगर वो जल्द से जल्द बच नहीं पाया तो उसकी मौत तय है। एरन सोचने लगता है कि ये चट्टान शायद मेरी जिंदगी का आखिरी इंतजार कर रही थी। ये पहाड़ी रास्ता शायद उसी दिन से मेरा इंतजार कर रहा था जब मैं पैदा हुआ था। वो उस चट्टान पर रेस्ट इन पीस लिखता है और उसके नीचे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखता है क्योंकि उसे यकीन था कि वो अब जिंदा यहाँ से निकल नहीं पाएगा। उसकी सारी हिम्मत टूट चुकी थी। वो पूरी तरह से थक चुका था। अगले दिन जब उसे थोड़ा होश आता है वो एक छोटे बच्चे को देखता है जो एरन का फ्यूचर का बेटा था। वो इमेजिन करता है कि वो अपने बेटे के साथ खेल रहा है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसी इमोशनल पल से उसमें नई एनर्जी आती है। वो अपने फंसे हुए हाथ को दूसरी डायरेक्शन में जोर से धक्का देना शुरू करता है। ऐसा करते हुए अपनी हड्डी तोड़ देता है। अब चाकू को तेज करके वो धीरे धीरे अपना हाथ काटना शुरू करता है। आखिरकार 6ठे दिन वो अपना हाथ काटकर खुद को चट्टान से आजाद कर लेता है। वो अपनी कटी हुई बाजू की फोटो खींचता है जो अभी भी चट्टान में फंसी हुई थी। अब एरन बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ी इलाके से बाहर निकलता है। बाहर आकर वो देखता है कि वहाँ अभी भी बारिश का पानी जमा है। फिर वो वहाँ जाकर बहुत सारा पानी पीता है क्योंकि पिछले 6 दिनों से उसने कुछ खाया या पिया नहीं था। अपनी प्यास बुझाने के बाद एरन आगे की तरफ बढ़ता है। वो अब पूरी तरह से थक चुका था और उसके शरीर में ताकत भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी खुद को खींचता हुआ आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे दूर एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। एरन अपनी बची कुची ताकत इकट्ठा करके चिल्लाता है और अपनी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश करता है। आखिरकार हेलीकॉप्टर के पायलट को एरन दिख जाता है और वो उसकी मदद के लिए नीचे आते हैं। ये लोग एरन को सही तरीके
तरीके से बाहर निकालते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसका कटा हुआ हाथ अब नहीं बचाया जा सकता था। एरन अब एक हाथ से ही जीने के लिए मजबूर था। इस टफ फीलिंग के बावजूद एरन ने हार नहीं मानी और अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी बनाए रखी। उसने अपने इस एक्सीडेंट की कहानी को दुनिया के साथ साझा किया। बाद में एरन की कहानी ने लोगों को बहुत ही ज्यादा इंस्पायर किया कि कैसे टफ सिचुएशन में भी हिम्मत और विल पावर से सामना किया जा सकता है। ये 127 हावर्स फिल्म इसी सच्चे इंसिडेंट पर बेस्ड है, जहां इस एरन नाम के बंदे ने बहुत ही ज्यादा हिम्मत दिखाई थी और अपने आप को इन खराब सिचुएशंस में बचा कर रखा। इसलिए कहा भी जाता है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट्स में अपने थॉट्स भी जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।